वो भी तुम्हें तोहफे के रूप में दिए, तुम्हें छत दी, तुम्हें परिवार दिया, तुम्हें कमाने का जरिया दिया, और फिर भी तुम मुझ पर दोष लगाते हो। मैं तुम्हें जता नहीं रहा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जता रहा, बस ये बता रहा हूँ कि उन लोगों के पास जाके देखो जिनके अंग अधूरे हैं, जो चल नहीं पाते, हाथ से काम नहीं कर पाते, देख नहीं पाते दुनिया को, जो सुन नहीं पाते। तुम तो मुझे सब कुछ कर सकते हो ना, देख सकते हो, छू सकते हो, मुझे खाना खिला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारे मन में इतनी सारी शंकाएं, इतनी सारी शिकायतें कि बाबा ऐसे क्यों, वैसे क्यों। हाँ, मानता हूँ कि बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं तुम्हारी जिंदगी में जो तुमने कभी चाही नहीं थी, लेकिन वो हो रही हैं। लेकिन इसमें तुम्हारे भी तो कुछ कर्म है ना मेरे बच्चे, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म। जो आड़े आ रहे हैं तो आड़े तो आएंगे ना। जो कर्म होते हैं ना वो कभी भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ते, वो साथ साथ चलते हैं। तभी तो कहता हूँ कि अच्छे कर्म करो। जो तुम्हारे पिछले कर्म हैं वो इस जन्म में कट रहे हैं, धीरे धीरे कर कर। मेरा कष्ट निवारण मंत्र पढ़ो, मेरी स्तवन मंजरी पढ़ो, तुम्हारे सारे कष्ट धीरे धीरे मिट जाएंगे। लेकिन आने वाला कल तो तुम अपना अच्छा कर सकते हो ना, अपने कर्मों के अनुसार। तो अपने कर्मों को अच्छा करो, अपनी जिंदगी में ना कुछ चीजें उसमें जोड़ो, जैसे कि अन्नदान करो, मेरा पाठ पूजा करो, मंदिर आओ मेरे, हफ्ते में चाहे एक बार सही मेरे मंदिर आओ, मेरे पास बैठो। फिर देखो ना नकारात्मक चीजें, नकारात्मक ऊर्जाएं और तुम्हारे कर्म कैसे तुम्हारा पीछे छोड़ के भागते हैं। जब तुम उस भक्ति में आ जाओगे ना, अपने परमात्मा में लीन हो जाओगे ना, तो तुम्हारे कर्म ना बहुत जल्दी मिट जाएंगे। यही रास्ता है। तो तुम भागो मत, परेशान मत हो कि ऐसा क्यों और वैसा क्यों। दोष देने से अच्छा है कि समस्या का समाधान ढूंढो। हल तुम्हारे सामने है, लेकिन बस तुम परेशान होकर ना देखना नहीं चाहते, तो देखो उसे। और सुनो, अगर कोई अपने चीजों का रौब जमाए ना तुम पर कि वो उसकी चीज है, तुम्हारी चीज नहीं है, और तुम्हें उसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और तुम्हारी मजबूरी है कि तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि तुम्हारे पास है नहीं, तो परेशान मत होना। एक दिन वो आएगा कि तुम्हारे पास में सब कुछ होगा। तुम देख लेना, तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, सब कुछ होगा तुम्हारे पास। आज जो लोग रौब झाड़ रहे हैं ना, कल को वही लोग देखेंगे कि तुम्हारे पास में वो सब है जो उनके पास में कभी हो ही नहीं सकता। वो कभी सपने में ना वो सामान लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे दिन भी तुम्हारे जिंदगी में लेकर आऊंगा। थोड़ा वक्त दो अपने साईं को। श्रद्धा रखते हो मुझ पर, सबूरी कौन रखेगा? तुम्हारा ही काम है ना सबूरी रखना। और सुनो, जो तुमने मुझे मुकुट पहनाया है ना, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, उसे सीधा कर दो। हाँ, तुम बिल्कुल भी ना ध्यान नहीं दे पाते हो, मुझे पता है। भागा दौड़ी में तुम्हारे घर के काम इतने सारे होते हैं, घर के काम, बाहर के काम, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे